आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी देवता गोत्र से पूजता है। इस बात को ऐसे भी साबित किया गया है कि यदि हम कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो उसमें संकल्प जरूरी है और गोत्र का उच्चारण होता है। वैसे ही माता के गुहू सूत्र में लिखा है कि माता भी गोत्र से पूजती है। गोत्र अनुसार देवता केवल 3 ही हैं, चौथा देवता का कोई लेना देना नहीं है। गोत्र संहिता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 ही देवता गोत्र सूत्र में बताए गए हैं। अब आप इसे एक उदाहरण के तौर पर लें तो जो भृगु गोत्र है उसका देवता ब्रह्मा है। उसकी जो देवी होगी, जब देवता है तो देवी भी होगी, उसकी देवी महासरस्वती है। कश्यप गोत्र है, उसका देवता विष्णु है और देवी महालक्ष्मी है। और जो अत्रि गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है या अन्य गोत्र, किसी गोत्र वाइज देवता बदल जाता है। जो आपका गोत्र है उसका अलग देवता होगा। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, उनके देवता शिव हैं और उनकी जो देवी है वह महाकाली है। दुर्गा 3 देवियों से ही बनती है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि जिनका शिव देवता है उनकी देवी महाकाली है, यानी जो शिव की पत्नियां हैं वो देवियां हैं। और गोत्र सूत्र में जो 101 गोत्र हैं उनमें सबसे अधिक जो देवता है वह शिव है। फिर भी जानकारी लेकर के और तब देवी को पूजा जाता है कि मेरी देवी महालक्ष्मी है, महासरस्वती है या महाकाली है। उसके आधार पर उदाहरण के तौर पर लोग कि छोटा बच्चा है वह अपनी माँ का नाम नहीं जानता है और मेले में या कहीं पर भी बिछड़ जाएगा तो वह तो माई माँ करेगा। जो उसको जानते हैं, प्रेम है कि ये हमारे पड़ोस का है, ये फलाने का लड़का है, वो उसे गोदी में उठाएंगे और उसको उसकी माँ से मिला देंगे या आवाज़ देंगे कि भाई ये किसका लड़का है, किसका बच्चा है ये। और यदि माता की जानकारी ही नहीं है तो जो माता के साहित्य हैं उनमें लिख रखा है कि आप रोते रहो। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है कि न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनम यथा। यदि आपको माता की जानकारी नहीं है तो ये उसी प्रकार है कि जैसे आप वन के अंदर रोते रहो और आपके रोने का कोई फायदा नहीं है, यह व्यर्थ जाएगा आपका। मेरे से भक्तजन फोन करके पूछते हैं कि पंडित जी ऐसी ये बातें आप लाते कहाँ से हो, कहाँ लिखी हुई हैं? हम भी खरीद करके लाएंगे, वो बुक हमें दो। माता की हम भी नवरात्रे करते हैं, हम भी आदि शक्ति को मानते हैं, श्री देवी की हम आरती उतारते हैं। तो दोस्तों एक बात साफ बता देता हूँ कि जिन किताबों से मैं यह बातें लेकर आता हूँ वह आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। जो ये मैं बातें बोलता हूँ ये वंश परंपरा अनुसार मेरे को गुरु विद्या में मिली हुई है और आपको दिखा देता हूँ मैं। ये माता की बुकें हैं, पढ़ सको पढ़ लो, नहीं मिलेगी, मार्केट में मिल ही नहीं सकती आपको। और ये कैमरा फ्रंट कैमरे से बनाया हुआ है, आपके में ये लिखी हुई भी नहीं आएगी। यदि शीशा लगाओगे आप तभी आएंगी। ये प्रिंटिंग ही नहीं हुई हैं, हस्तलिखित किताबें हैं जिन्हें प्रिंटिंग नहीं करवाया गया है और आज इस हालात में हैं कि इन्हें प्रिंटिंग करवाया भी नहीं जा सकता है। ये जो मैं जानकारियां लेकर आता हूँ ये हस्तलिखित किताबों से हैं जिन्हें हम कोशिश कर रहे हैं डायरियों में लिखने की और लिखी हुई भी हैं। जानकारियों को जान करके लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जो दुख दर्द आपके हैं उन्हें कम करें। दुख तो मिलेगा ही। हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं जहां आने पर ही दुख है, इसीलिए ही तो रोते हैं। तो उन्हें कम करो। देवताओं के आशीर्वाद से ही दुखों का नाश होता है, भक्ति करने से दुखों का नाश होता है।
ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, दान दया धर्म करने से दुखों का नाश होता है। यदि आप माता आदि शक्ति श्री विद्या, जिसे जगत जननी कहते हैं, उनकी आराधना करते हो, उन पर आपको विश्वास है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है और वह है भक्ति करना। नमस्कार दोस्तों।